हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, तो प्रकाश का परावर्तन। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल बेसिक तरीके से। इतना बेसिक और इतना आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। एक बार आप लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया तो आप लोग को दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जो फिजिक्स होता है ना, इसको कभी रट्टा मत मारिएगा। अगर आप लोग रट्टा मारते हैं तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। रट्टा मत मारिएगा, समझ के पढ़िए। इतना आसान तरीका से पढ़ाएंगे ना आप लोग को कि क्लास में ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, पहला है कि प्रकाश क्या है या प्रकाश कहते किसको है। साथियों, तो प्रकाश वह है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश है ना, प्रकाश यह एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वैसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। आ गया समझ में, आगे देखिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। प्रकाश जो तरंग है ना, तो ये प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तो प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग के रूप में। और विद्युत चुंबकीय तरंग को ही हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश एक तरंग है जो कि प्रकाश चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का दूसरा नाम ही अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है प्रकाश कण है। प्रकाश क्या है ना, प्रकाश जो एक प्रकार का कण भी होता है। प्रकाश कण के रूप में फोटॉन है। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, एकदम आसानी से। हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोग को। फिर से आप लोग को बता देते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसी को प्रकाश कहते हैं। बता दिए थे हम कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसी का दूसरा नाम है अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को ही हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक कण भी है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण है और यह कण के रूप में फोटॉन होता है। प्रकाश कण के रूप में फोटॉन होता है। प्रकाश कण के रूप में फोटॉन है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश की गति की खोज किसने की, तो प्रकाश की गति का जो खोज है ना, उसको रोमर ने किया था। प्रकाश की गति का खोज किसने किया था, तो प्रकाश की गति का जो खोज है ना, उसको रोमर ने किया था। अब इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना। प्रकाश की जो चाल होती है ना, निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब देखिए, निर्वात कहने का क्या मतलब है। निर्वात कहने का यह मतलब है कि जहाँ पे हवा भी नहीं होता है, उसी को निर्वात कहते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आप लोग को बताना प्रकाश की जो चाल होती है ना, निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब हम लोगों ने तो प्रकाश के बारे में पढ़ लिया ना, अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, 1-2 साल छोड़ के बार बार पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे 2000 है, 2000 से 2024 के बीच में ये कम से कम 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार यही सब क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। हम तो ऐसे पढ़ाते हैं कि आप लोग को ज़्यादातर तो क्लास में याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार। ये जो प्रकाश है ना, अब देखते हैं कि प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो जो प्रकाश की चाल है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब भी आप लोग से एग्जाम में पूछा जाए ना कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग को बताना प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। जब भी आपसे पूछा जाए ना कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग को आंसर करना है वायु में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो निर्वात से बस थोड़ा सा ही कम होता है। अब अगला है कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जल में प्रकाश की चाल कितनी है,
तो 2.26 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी है? तो जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, ये सब क्या है, जो प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखा हो कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन से तो पर लाइट निकल रहा है ना। अब जो इस फ़ोन से ना प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश किससे निकल रहा है? तो इस फ़ोन से निकल रहा है। जिस माध्यम से प्रकाश निकलता है ना, उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, बल्ब है, जो मान लीजिए कि आप लोग के घर में तो बोर्ड में लगा होगा ना बल्ब। तो बल्ब से क्या निकल रहा है? बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, और प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। सिंपल भाषा में समझिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जिस माध्यम से प्रकाश निकलता है ना, उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रकाश तो सूर्य से भी निकलता है, तो सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है। इसलिए हम एक नोट लिखा है कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है, फिर वो चमकता है। चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। अब देखिए, जो भी कोई वस्तु है उस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, उससे तो भी प्रकाश निकलता है ना, और तारा हो गया, इससे भी प्रकाश निकला। अब दूसरा क्या है? लालटेन है, लालटेन से भी प्रकाश निकल रहा है। और मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है ना। जिस वस्तु या जिस माध्यम से प्रकाश निकलता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब आगे देखिए, पृथ्वी पर ना प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है। अब एग्जाम में ना जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आप लोग को हमेशा आंसर करना है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग से अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है, तो नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अब बता दिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं। एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और जो दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं।